तो हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो पहला है हमारा चैप्टर जो कि है जयशंकर प्रसाद पार्ट 1। ठीक है। और इसमें ये है कि इसमें जो हटाया गया सिलेबस है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो आएगा तो मैं बता दूंगा। उसमें देवसेना का गीत है, सॉरी, गीत गाने दो मुझे। उसमें उसमें से प्रश्न नहीं आएगा, तो मैं बता दूंगा। अभी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस में है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पाठ है हमारा जयशंकर प्रसाद का। तो इनका छायावाद के प्रतिवर्तक कवि है ये। और ये पाठ का पहला चैप्टर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देवसेना का गीत जो कि कविता का क्या है, प्रतिघाव है, पाग है और मूल संवेदना है। यानी कि इसको पूरी तरीके से समराइज कर दिया गया है इसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो देवसेना का गीत, अ, देवसेना गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुख, वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए यह गीत गाती हैं। ये पूरे चैप्टर का समरी है, यानी कि पूरे चैप्टर को निचोड़ है इसमें। ठीक है, एक कैप्सूल की तरह है। जो आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूँ। तो देवसेना इसमें क्या होता है कि एक देवसेना होती है और उनका जो पूरा फैमिली होता है वो हूणों की आक्रमण में मारा जाता है। उनके भाई बंधु वर्मा वो सब मारे जाते हैं। उनकी माता श्री और उनके पिता मतलब नहीं होते हैं, उनके भाई मारे जाते हैं, हार जाते हैं। तो ठीक है, और ये बच जाती हैं। तो ये क्या करती हैं बचपन से ही, एक आगे जब पढ़ेंगे तो उनसे इनका मतलब बहुत ज्यादा लव, मतलब उस तरीके से था, मतलब प्रेम था। देवसेना को उनसे बहुत ज्यादा प्रेम था। मतलब स्कंदगुप्त से प्रेम था, मतलब सीधी बात। तो वही आगे हम पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त से इनको प्रेम था तो कैसे क्या हुआ, प्यार में इनको धोखा मिला। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनको मतलब स्कंदगुप्त ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि वो दूसरी लड़की जो धन कुबेर की पत्नी, ऐसे बेटी जो थी कुबेर की पत्नी विजया, जो विजया थी उनसे प्रेम करते थे स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी देवसेना। तो देवसेना को ठुकरा दिया स्कंदगुप्त ने, क्योंकि वो प्रेम करता था धन कुबेर की पत्नी पुत्री विजया, यानी पुत्री मतलब बेटी। ठीक है। क्योंकि वो दूसरे से प्रेम करता था, ये इससे प्रेम करती थी। तो उन्होंने स्कंदगुप्त ने ठुकरा दिया इनके प्यार को। तो वो जब जीवन के अंतिम क्षणों में दुखी होकर और वो वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए यह गीत गाती हैं। मतलब ये जो देवसेना का गीत है वो उन्होंने ही गाया है। ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो हूणों के हमले में मालवा का राजा बंधु वर्मा और उनका पूरा परिवार मतलब मारा जाता है। यानी कि देवसेना का भाई और जिसका नाम बंधु वर्मा है वो सब मारे जाते हैं उनके परिवार समेत। बस देवसेना ही बच पाती है। ठीक है। लेकिन उनकी बहन देवसेना किसी तरह बच कर निकल जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और उसे पूरा विश्वास है कि इस आ, क्या कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा और उससे विवाह कर लेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता है। इस बात से देवसेना पूरी तरह टूट जाती है और अपने पूरे जीवन को एक सेवा के लिए समर्पित कर, मतलब क्या करती है, देश प्रेम या देश सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देती है, प्यार में धोखा पाके। किससे? स्कंदगुप्त से। क्योंकि वो धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था और शादी करना चाहता था। ठीक है। आगे देखते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब पूरे चैप्टर का समरी है ऐसे। सब प्रश्न व्याख्या में ऐसे ही आएगा। तो आपको ऐसे लिखना है, आवेदना विधि मिलाई मिली विदाई, वहां से लेकर निवृत्ता निवृत्ता की अनंत अगुनाई, यहाँ तक आपको पूरे
अच्छे से पढ़ लेना है, वो मिलेगा आपको। और वहाँ पे लिखा है आपके बुक में होगा, और वहां से लिखना है नीचे, कवि जयशंकर प्रसाद, कविता देवसेना का गीत। इसमें क्या है, हम प्रसंग पहले करेंगे। इसमें इसमें देवसेना अपने दुख और संघर्षों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनकी जीवन यात्रा पर अलग किसी ने अधिकार किया है, तो वह एकमात्र अकेलापन है। मतलब देवसेना, जब उनको प्यार में धोखा मिलता है देवसेना को, तो उनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है। उनको खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो गाना गाकर अपना पेट पालती हैं, ठीक है। और जीवन यात्रा में जो भी उनको कठिनाई होती है उसको वो सहती हैं। और वो कहती हैं कि पूरे जीवन काल में मुझे एकमात्र ही क्या मिला है, वो मिला है अकेलापन। जीवन मात्र मतलब पूरे जीवन में बस उन्हें अकेलापन ही मिला है। आगे देखते हैं व्याख्या। देवसेना कहती हैं कि मुझे जीवन के अनंत क्षणों में भी दुखी और पीड़ा ही मिली है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना पॉइंटर रख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त उसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा भ्रम था। मतलब कि देवसेना ये सोचती रही जीवन भर कि जो स्कंदगुप्त है वो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन ये देवसेना का भ्रम था। देवसेना का भ्रम इसलिए है क्योंकि स्कंदगुप्त जो है वो तो धन धन कुबेर की पुत्री विजया से प्रेम करता था। पुत्री जो विजया है उससे विवाह करना चाहता था स्कंदगुप्त। तो क्या होता है, तो इसका भ्रम टूट गया, ठीक है। अब देखिए, इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात मैंने अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अतः जीवन के अनंत क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। मानव संध्या भी उसकी दुखों में आंसू बहा रही है। उसने अपना जीवन निरंतर दुखों और संघर्षों के बीच ही बताया है, जहां उसका कोई साथी नहीं था। उसका अकेलापन ही उसका साथी बनकर चलता रहा। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ कहने का भाव ये है कि जो देवसेना है उनको धोखा मिला, और उसके बाद से क्या हुआ, जीवन भर वो अकेला मतलब बहुत संघर्ष करती रही। और उनका अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको एमसीक्यू में कि उनका साथी कौन रहा पूरे जीवन भर में, जीवन रथ पर या उनके जीवन के पथ पथ पे, यानी कि हर एक रास्ते पे उनका साथी कौन रहा, तो अकेलापन, ठीक है, उनका साथी रहा, ठीक है। क्योंकि वो अकेली थी इसलिए अकेलापन, ठीक है। काव्यगत विशेषताएं। अब देखते हैं काव्य में जो हम जो ये पढ़े, मतलब आपके बुक में जो है आवेदन मिली विदाई से लेकर वहां तक, तो उसमें जो विशेषताएं हैं उसको देखना है अब। तो देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण हुआ है उसमें। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं। यहाँ पे लिखा गया है, विषयानुकूल गंभीर और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, लाक्षणिक शैली है, करुण रस है, उपमा अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और समृद्धि विभ और गेयता का गुण, और व्याकरणिक शब्द यानी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, ये सभी चीजें उस क्या है, इस मतलब प्रसंग में आया है, काव्यांश में आया है। यानी कि इसके अंदर सब आएगा। आह आह वेदना मिली विदाई से लेकर निवृत्ता की अनंत अंगड़ाई तक, जो मतलब पूरा समरी है उसमें ये सभी चीजें आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे ये है कि अब देखते हैं आगे। तो प्रसंग व्याख्या ये है कि वहां से कुछ और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पड़ेगा, चढ़ के मेरे जीवन रथ पे प्रलय प्रलय चल रहा मेरे पथ पे, इसे लेकर वहां से लेकर इस यहाँ तक, इससे मन की लाज गंवाई। अब यहाँ पे कुछ संदर्भ मिलेगा। तो कवि जयशंकर प्रसाद हैं और कविता देवसेना का गीत ही है। अब प्रसंग इसमें क्या है, तो इसमें प्रसंग में है कि इसमें देवसेना के हृदय की समस्त वेदना, व्याकुलता और बेचैनी का वर्णन किया गया है। यानी कि कुल मिला के ये बात है कि देवसेना का जो दुख है, उसको जो वेदना है, जो व्याकुलता है, जो जो बेचैनी है, उसके बारे में बताया गया है। और वो अपनी
वेदनामय क्षणों को याद करती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं व्याख्या। इस गीत के स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने के बाद देवसेना अपने जीवन के आने वाली कठिनाइयों का बात करती हैं और कहती हैं कि मेरे जीवन रूपी रथ पे चढ़ के विनाश मुसीबतें बहुत मतलब हमेशा से मेरे साथ चलती आ रही हैं, और अर्थात मतलब उसमें और ऐड करना चाहती हैं कि मैंने जीवन भर दुखों को झेला है, और उसमें लगातार होड़ करती हुई मतलब उससे क्या किया, उससे मुकाबला करती हुई, होड़ करती हुई, संघर्ष करती हुई और निरंतर आगे बढ़ती रही, जबकि मुझे पता था कि मैं उनके सामने बहुत कमजोर हूँ, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। फिर भी उन्होंने क्या किया, जीवन भर लोहा लेती रही। किससे, किससे ये मुकाबला किससे ले रही हैं, वो अपने जीवन से मुकाबला ले रही हैं, वो अपने संघर्ष से मुकाबला ले रही हैं, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब क्या है, देवसेना स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राजन, अब मेरे हृदय की करुणा रागिनी हाहाकार कर रही है, अर्थात मैं बहुत अधिक दुखी हो रही हूँ। आप जो आ, आप जो भी अधिकार मुझ पर रखते हो उसे लौटा लो, क्योंकि मेरा मन बहुत व्यथित हो गया है, मतलब बहुत दुखी हो गया है, और अब इसे संभलेगा नहीं। मेरा वश की बात नहीं है, मेरे बस में ये बात नहीं है कि इसी कारण मैं अपने मन की लज्जा की रक्षा भी न कर सकी और इसके सामने उसे खो बैठी। यानी देवसेना यहाँ ये कहना चाहती हैं, जब जो देवसेना जो स्कंदगुप्त है वो आता है, देवसेना से बोलता है कि मैं आपसे फिर मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो यहाँ देवसेना मना कर देती है, और देवसेना कहती है कि हे राजन, मैंने अपना तो जो हृदय था वो क्या कर दिया, वो जो हृदय करुणा रागिनी है, यहाँ पे जो लिखा है हृदय की करुणा रागिनी जो हाहाकार कर रही है, वो मैंने बहुत अधिक दुखों में उसे खत्म कर दिया है, दुखों से खत्म कर दिया है, तो अब मेरे पास वो कुछ नहीं है। अब मुझे अकेला रहना है, और अपने मन की लज्जा लज्जा को भी रक्षा नहीं कर पाई, और अब हमें संभाल के रहना है, और आगे हमें जीवन की संघर्षों को झेलना है। आगे लिखा है काव्यगत विशेषताएं। विशेष क्या है इसमें, तो देवसेना की विघ्न, और इसमें दशा हतोत्साहित मन स्थिति का चित्रण है, और काव्य सौंदर्य यह है जैसे कि संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली, मुक्त छंद की रचना, छायावादी रचना, करुण रस, रूपक अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार इसमें यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा और बचा है, तो यहाँ पे लिखा है काव्य सौंदर्य में कुछ है, क्षणित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, ये वहां से लेकर यहाँ तक विहाग की तान उठाई तक, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भाव सौंदर्य ये है कि जिस प्रकार लंबी यात्रा से थके हारे और घने जंगल में वृक्ष की शीतल छाया में नींद और स्वप्न में डूबे पथिक को कोई विहाग राग की मधुर तान गाकर जगा दे, उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से थकी हारी वेदना देवसेना जब विगत जीवन को भूलकर अपने मन को विश्राम देना चाहती है, तब उस समय स्कंदगुप्त द्वारा किया गया प्रेम निवेदन उनके मन को विचलित कर देता है। यानी मैंने पहले बताया आपको कि जब अब देवसेना जब पहले स्कंदगुप्त को चाहती थी, तब स्कंदगुप्त देवसेना को नहीं चाहते थे। अब जब स्कंदगुप्त प्रेम विवाह के लिए या प्रेम निवेदन के लिए इसका देवसेना के पास आए हैं, तो देवसेना ने उनसे कहा कि अब मैं विश्राम लेना चाहती हूँ, अब मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा संघर्षों से थकी हुई हूँ, अब मुझे विश्राम चाहिए, और वो ऐसे करके शादी और या प्रेम के लिए स्कंद उसे टाल देती हैं। अब देखिए रस इसमें है करुण रस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा प्यार और इसकी बातें की गई हैं और बिछड़ने की बात की गई है, और यहाँ पे गुण क्या है, माधुर्य गुण है, ठीक है। और शिल्प देखते हैं,
तो यहाँ पे खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली यूज किया गया है। मुक्त छंद है, लाक्षणिक है, आत्मनिष्ठ शैली है, ये सभी चीजें हैं। ज्ञता का गुण है, अलंकार मानवीकरण किया गया है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कार्लेनिया का गीत। तो इसको पढ़ने से पहले मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए जय हिंद। अभी